नमस्कार। आज हम इंडिया के सन 1947 से और अभी तक के प्रेजेंट के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे कुछ। जैसे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर हम बात करें इनका निधन, डेट ऑफ डेथ 27 मई 1964 में इनकी निधन हो गया था। अगर हम बात करें ये एमपी कहाँ से थे, ये फूलपुर से एमपी थे। और इन्होंने कब तक प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे तो 16 साल 286 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और अगर हम डेट की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक्टिंग मतलब कि टेम्परेरी टाइप के एक प्राइम मिनिस्टर थे जो 13 दिनों के लिए बनाए गए थे। इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा, जिनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हम 4 जुलाई 1898। वहीं पर हम इनके निधन की बात करें तो 15 जनवरी 1998। ठीक है, और अगर हम इनके एमपी की बात करें तो ये एमपी थे सागरमाथा से। ठीक है, 13 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। ठीक है, वहीं हम आगे बात करें जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनके हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 इनकी जन्म तिथि है। वहीं हम इनकी निधन की बात करें तो 11 जनवरी 1966 में इनका निधन हो गया था। और ये एमपी कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे एमपी। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये जो एमपी थे वो इलाहाबाद से थे। वहीं पर हम बात करें ये कितने दिन प्राइम मिनिस्टर रहे तो 1 साल 216 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे। कब से कब तक रहे? 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, वहीं हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद फिर से एक बार गुलजारी लाल नंदा जी प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 दिनों के लिए। दोबारा से ही 13 दिनों के लिए ही बने थे। और ये कब से कब तक? तो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। ठीक है, 13 दिन के लिए फिर से प्राइम मिनिस्टर बने थे। वहीं हम बात करें थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ये कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी। इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 19 नवंबर 1917 इनकी जन्म तिथि थी। वहीं हम बात करें इनके निधन की तो 31 अक्टूबर 1984 में इनका निधन हो गया था। और अगर हम इनकी बात करें एमपी की तो ये रायबरेली से एमपी थी। और ये कब से कब तक रही थी प्राइम मिनिस्टर? तो 11 साल 59 दिन ये प्राइम मिनिस्टर पद पर रही थी। कब से कब तक बात करें तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। ठीक है, पार्टी कांग्रेस से थी, ये तो सभी जानते हैं। अगर हम फोर्थ प्राइम मिनिस्टर की बात करें हम तो मोरारजी देसाई जी फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी डेट ऑफ बर्थ की तो 29 फरवरी 1896 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अगर इनके निधन की बात करें तो हम 10 अप्रैल 1995 में इनका निधन हो गया था। अगर हम इनके एमपी की बात करें तो ये सूरत से एमपी थे।
ये कब से कब कितने समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे? तो 2 साल 126 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे। भाई हम बात करें कब से कब तक, तो 24 जनवरी 1977 से 28 जुलाई 1979 79 तक ये प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे थे। ठीक है भाई, हम आगे बात करें 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो ये चरण सिंह जी थे। ठीक है, 5th प्राइम मिनिस्टर। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें, जन्म तिथि की 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके निधन की बात करें तो 29 मई 1987 को इनका निधन हो गया था। अगर हम बात करें ये एमपी कहाँ से, तो ये बागपत से एमपी थे। कितने दिन के लिए एमपी रहे, तो 170 दिन के लिए ये एमपी रहे। वही हम बात करें कब से कब तक, तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये एमपी रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे थे। पार्टी जनता पार्टी से ये एमपी थे। आगे अगर हम बात करें, जो चरण सिंह जी जो थे, उनके बाद फिर से इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, और ये दोबारा में मेदाक से ये एमपी बनी थी और इन्होंने 4 साल 291 दिन प्राइम मिनिस्टर पद पर रही थी। और अगर हम बात करें कब से कब तक, तो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। ठीक है, वहीं हम बात करें आगे, तो 6ठे नंबर पर 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये राजीव गांधी जी थे। इनकी अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 20 अगस्त 1944 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अगर हम इनके निधन की बात करें तो 21 मई 1991 में इनका निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें इनके एमपी की, तो ये अमेठी से एमपी थे। ड्यूरेशन की बात करें कि कब तक ये कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे, 5 साल 32 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से थे। आगे हम बात करेंगे 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था, जिनका निधन 27 नवंबर 2008 में हो गया था। और ये एमपी फतेहपुर से थे। वहीं पर बात करें हम, ये प्राइम मिनिस्टर कितने दिन के लिए रहे थे, तो 343 दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और ये 2 दिसंबर 1989 से 2 नवंबर 1990 तक प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे। जनता दल से ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, जनता दल पार्टी से। आगे अगर हम बात करें 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो इनका नाम चंद्रशेखर था। अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 1 जुलाई 1927 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। अगर हम डेट ऑफ डेथ की बात करें, इनका निधन 8 जुलाई 2007 में हो गया था। वहीं हम बात करें एमपी कहाँ से थे, तो ये बलिया से एमपी थे। और ये हम बात करें कितने दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे, तो 223 दिन के लिए ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 10/11/1990 से 21/6/1991 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पामुलापर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, शॉर्ट में पीवी नरसिम्हा राव भी कहते हैं। ये 9th प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के। अगर हम आगे बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो ये 28 जुलाई 1921 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। वहीं इनके निधन की बात करें तो 23/12/2004 में इनका निधन हो गया था।
एमपी ये कहाँ से थे? नंदयाल से एमपी थे। कब तक थे? तो 4 साल 330 दिन इन्होंने एमपी पद पर रहे थे। 27 जुलाई 1991 से 16 मई 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अगर हम आगे बात करें 10वें नंबर पर 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये 25 दिसंबर 1924 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अगर हम इनके निधन की बात करें तो 16 अगस्त 2018। और वहीं बात करें हम एमपी कहाँ से थे? तो ये लखनऊ से एमपी थे। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 16 दिन के मात्र प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और कब से कब तक? तो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी से थे। उनके बाद अगर हम बात करें जो 11वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो वो थे दनाहली डोडे गौडा देवागौंडा, HD देवागौंडा करके बोलते हैं हम इन्हें, जो 11वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें हम तो 18/5/1933, 18 मई 1933 में इनका जन्म हुआ था। एमपी की बात करें तो कर्नाटका से राज्यसभा के एमपी थे। अगर हम डेट ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो ये केवल 324 दिन ही प्राइम मिनिस्टर रहे थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। पार्टी की बात करें तो जनता दल से ये प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाद 12वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर जो बने थे इंडिया के, वो इंद्र कुमार गुजराल बने थे। इंद्र कुमार गुजराल जी। इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4 दिसंबर 1919 में इनका जन्म हुआ था। वहीं हम बात करें निधन की तो 30 नवंबर 2012 में इनका निधन हो गया था। ये बिहार राज्यसभा के एमपी थे। वहीं बात करें ड्यूरेशन की 332 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। जनता दल के ये एमपी थे। आगे बात करें हम इंद्र कुमार गुजराल जी के बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात कर ली थी हमने, निधन की बात कर ली थी। ये एमपी फिर से लखनऊ से ही थे। अगर हम बात करें अब तो ये 6 साल 64 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाद की बात करें हम 13वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर जो बने थे तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। और इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 26 नवंबर 1932 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। एमपी की बात करें तो आसाम से एमपी थे राज्यसभा के। वहीं ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल 4 दिन इन्होंने कार्यभार संभाला था मिनिस्टर पद का। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे। पार्टी कांग्रेस से थे। आगे बात करें हम 14वें नंबर पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे या हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 17 सितंबर 1950 में इनका जन्म हुआ था। ये वाराणसी से एमपी थे और हैं, प्रेजेंट में भी एमपी हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो 10 ईयर प्लस ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 26 मई 2014 से प्रेजेंट तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे प्रेसिडेंट के ऊपर। थैंक यू।